प्रेज द लॉर्ड। मैं डॉक्टर भूषण पॉल मसीही विचार में आपका स्वागत करता हूं। आज का मौजू है, क्या आप कभी परमेश्वर के साथ एकांत में रहे हैं? हैव यू एवर बीन विद गॉड इन अलोन? इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। आज इसका पहला भाग डिस्कस करते हैं, तो बाइबल का इस्तेमाल करेंगे रेफरेंस के लिए। मरकुस 4 की आयत 34। परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। अभी जो कुछ भी हम एकांत के बारे में बात करते हैं, उसके साथ हमारा एकांत यीशु हमें हर समय एकांत में ले जाकर बातों का अर्थ नहीं बताता। वह हमें बातों के अर्थ तब समझाता है जब हम उन्हें समझने के लायक हो जाते हैं। दूसरों के जीवन दृष्टांतों के समान होते हैं। परमेश्वर हमसे हमारे मनों की जांच करवा रहा है। यह काम धीरे धीरे होता है, इतने धीरे कि एक स्त्री या पुरुष को अपने उद्देश्य के अनुसार बनाने में परमेश्वर को सारा अनंत काल लग जाता है। परमेश्वर के लिए उपयोगी होने का एक ही तरीका है, वह यह कि वह हम उसे अपने जीवन के हर छिपे हुए कोने में ले जाने दें। यह बात बहुत ही आश्चर्यजनक है कि हम अपने ही बारे में कितने अनजान। जब हम अपने आप में ईर्ष्या देखते हैं तो उसे पहचानते नहीं, ना ही आलस्य या घमंड को। यीशु हम पर वह सब प्रकट करता है जो उसके अनुग्रह का काम शुरू होने से पहले इस शरीर ने छिपा कर रखा हुआ था। हम में से कितनों ने साहस के साथ अपने भीतर देखना सीख लिया है। हमें इस विचार को दूर करना है कि हम अपने आप को समझते हैं। यह हमें छोड़ने वाला आखिरी घमंड होता है। एक अकेला व्यक्ति जो हमें समझाता है या समझता है, वह परमेश्वर है। आत्मिक जीवन का सबसे बड़ा शाप घमंड है। यदि हमें कभी भी इसकी झलक देखने को मिली है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या हैं, तो हम यह कभी नहीं कहेंगे, हाय मैं कितना अयोग्य हूं, क्योंकि हम जान जाएंगे कि हम सचमुच कितने अयोग्य हैं और इस सत्य को कहने की जरूरत ही नहीं है। जब तक हम पक्की तरह से नहीं जान जाते कि हम अयोग्य हैं, परमेश्वर हमें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक हम एकांत में नहीं पाल लेगा। वो हमें जब तक एकांत में नहीं पालेगा। That creates the concentration. जब तक घमंड या गर्व का या एक कण भी बचा रहता है, यीशु एक बात भी नहीं समझा सकता।
बिकॉज वी हैव टू बी एम्प्टी, खाली होना पड़ेगा हमें। वह हमें बुद्धि के घमंड को ठेस पहुंचने की निराशा से ले जाएगा, हृदय की निराशा से ले जाएगा। वह अनुचित प्रीति को प्रकट करेगा, ऐसी चीजों को जिनके विषय में हमने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे हमें अकेले में पाने की जरूरत होगी। हम अपनी कक्षाओं में बहुत सी बातें सुनते हैं, लेकिन यह अभी तक हमारे लिए एक स्पष्टीकरण नहीं। लेकिन जब परमेश्वर उनके विषय में हमें एकांत में पकड़ेगा तो यह स्पष्ट हो जाएगा। खुदा आप सबको बरकत दे।